मतलब आज वो इंग्लिश सीखेंगे जो आप सच में अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हो। सुबह आँख खुलने से लेकर ब्रेकफास्ट, शॉपिंग, फ़ोन कॉल, फ्रेंड्स, स्टडी, फीलिंग्स, सब कुछ। और टेंशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रामर का ऑपरेशन आज नहीं होगा। ओके, क्वाइट फनी। बस सुनना है, रिपीट करना है और फिर रियल लाइफ में उसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि मम्मी बुला रही है, हाँ मम्मी आ रहे हैं, ऐसे नहीं, यस मम्मी आई एम कमिंग, ऐसे बोलना है। हाँ ठीक है, मम्मी के सामने नहीं बोलना, लेकिन खुद से बोलना है, बिकॉज यू नीड टू इम्प्रूव। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। चलो चलो चलो, सुबह सुबह सबसे पहले ये सेंटेंस काम आएगा। वेकअप हिंदी में नहीं बोलूँगी, आपको सिर्फ मेरे साथ इंग्लिश बोलना है, हिंदी ओनली समझने के लिए। गेट अप क्विकली, आई एम स्टिल स्लीपी, लेट मी स्लीप, आई एम गेटिंग रेडी, where are my clothes? I need a shower. I am getting late. Have you breakfast? Let's go. और अगर अलार्म बजते ही लेट मी स्लीप बोलते हो तो ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी परफेक्टली आता है। ओके, नेक्स्ट। अब घर में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस। कम हियर, सिट डाउन, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, turn on the light, turn it off, wait for me, I'm coming, where is everyone, I will be back soon। घर में ये जो सेंटेंसेस है ना, इसको बोलो, इंग्लिश प्रैक्टिस भी होगी और घर वालों को इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगी। डू दिस, डू दैट। अब मैंने तो आपको बोल दिया, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से रीड करना है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है, मैं बार बार एक एक सेंटेंस को नहीं रिपीट करवा सकती। ओके, आपको खुद से करना है। चलो नेक्स्ट वन, फूड एंड किचन। सबसे इम्पॉर्टेंट, फूड। एवरीवन इज़ फूडी ना। चलो, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, द फूड इज़ रेडी, इट टेस्ट गुड, गिव मी सम वाटर, I don't want this. Have some more. I'm full. Keep it in the fridge. और अगर फूड टेस्टी है तो हैव सम मोर ज़रूर बोलना, लेकिन अगर मम्मी बना रही हैं तो सेफ साइड के लिए। ओके, अब शॉपिंग करते हैं। बोलो, हाउ मच इज़ दिस? सिखाया था ना आपको कल, याद है ये नहीं? डू यू हैव दिस इन ब्लैक? I like this one. Show me another one. It's too expensive. Can you lower the price? I will take it. Do you accept UPI? Give me a bag please. Thank you. शॉपिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, कैन यू लोअर द प्राइस। आपका भी है, मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है लेकिन पैसे बचाना भी ज़रूरी है। ओके, ऐसे फ्री में नहीं दे के चले आओ उसको, अरे बार्गेनिंग करना है भाई, ऐसे थोड़ा ना। चलो अब फ़ोन कन्वर्सेशन। हेलो, हु इज़ दिस? कैन यू हेयर मी? प्लीज़ स्पीक स्लोली, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ, होल्ड ऑन प्लीज़, कैन आई कॉल यू बैक? आई मिस्ड योर कॉल, व्हाट हैपेंड? टॉक टू यू लेटर। और जब सामने वाला 2x स्पीड में इंग्लिश बोले तो उसको बोलो, प्लीज़ स्पीक स्लोली। ओके, अब बात करते हैं अपने फ्रेंड से या बहनों से, किसी से भी। हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट आर यू डूइंग? वेयर आर यू गोइंग? व्हाट डू यू मीन? आर यू श्योर? रियली? दैट्स ग्रेट, डोंट वरी, टेक केयर। और कन्वर्सेशन ख़त्म करते टाइम टेक केयर बोलना बहुत अच्छा लगता है। ओके, बस ओके बाय बोलकर भागना नहीं, ओके बाय नो, टेक केयर। चलो अब बाहर चलते हैं। अब घर पे बाहर जाते वक्त कौन से यूज़ करते हैं, देखो, वेयर आर वी गोइंग? लेट्स गो टुगेदर, आई एम ऑन माई वे, वेट हियर, फॉलो मी, बी केयरफुल, इट्स नियर बाय, how far is it? We are almost there, let's go home। और
आई एम ऑन माई वे तभी बोलना जब आप एक्चुअली वे पर हो, बेड पर पड़े हुए नहीं। ओके, जोक्स अपार्ट। चलो अब देखते हैं वर्क और स्टडी के लिए। अब स्टूडेंट्स और वर्किंग पीपल के लिए तो ज़रूरी है जानना, है ना। चलो बोलो, आई एम स्टडिंग, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम बिजी राइट नाउ, गिव मी सम टाइम, आई विल डू इट लेटर, आई हैव finished my work, I need help, I don't understand, please explain it again, let's start। और आई विल डू इट लेटर को ज़्यादा यूज़ मत करना, वरना लेटर कभी आता ही नहीं, है ना। तो बाद में प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है आपका। वैसे मैं तो बहुत करती हूँ, क्या ही अपनी तारीफ़ करूँ। अब चलो फीलिंग्स और रिएक्शंस को देखते हैं। अब कैसे एक्सप्रेस करोगे? I am happy, I'm tired, I'm worried, I'm excited, I'm confused, I'm surprised, I'm not feeling well. That's amazing. I can't believe it. Don't be sad. और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला हो, आई एम वरीड और आई एम कन्फ्यूज दोनों एक साथ, है ना। चलो अब देखते हैं कुछ कॉमन एवरीडे सेंटेंसेस। अब ये लास्ट 10 बहुत ही कॉमन डेली यूज सेंटेंसेस है, ठीक है। इसको रिपीट करना, पहले सुनो, रिपीट, उसके बाद खुद से बोलो। चलो, कम विथ मी, गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स, आई डोंट नो, लेट मी चेक, दैट्स इनफ, सी यू टुमारो। इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट करो। ये छोटे छोटे हैं लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने में बहुत पावरफुल है। ओके, सुनो और इसको ट्राई करो कि इसको लिख के करो और प्रैक्टिकली बोलो हर दिन। सेंटेंसेस को यूज़ करो। जब आप इंग्लिश बोलोगे ना तो आपको अपने आप आएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने सुन लिया, रिपीट कर लिया, बोल लिया 2 से 3 बार, खुद ही आएगा। यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड, ये कैसे हो गया, ये कैसे मैं बोलने लगी या बोलने लगा। आराम से आता है, बस आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे हर दिन खाना खाते हो ना, खाओगे तो बॉडी में एनर्जी रहेगी, वैसे ही इसको एक देना पड़ेगा एनर्जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने सीखे 100 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। लेकिन याद रखना, इंग्लिश सिर्फ सीखने की चीज़ नहीं है, बोलने की चीज़ है, ठीक है। वी आर लर्निंग हियर स्पोकन इंग्लिश। आज आपने जो 100 सेंटेंसेस सीखे, उनमें से 10 सेंटेंसेस को चुनो या चूज़ करो, उनको पूरे दिन बोलने की कोशिश करो, या पूरी रात मत बोल देना, सोने का टाइम भी होता है। मिस्टेक्स होगी, होने दो। और याद रखो, गलत इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बिल्कुल ना बोलने से बेहतर है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप इस 90 डेज चैलेंजेस को मेरे साथ रह के कंप्लीट कर पाओ। ओके।